अतुलित बल धाम हेम शैलाभ देह तनुजवन कृशानु ज्ञानिनाम गण्यं सकल गुण निधानम् वानराणां देशं रघुपति प्रियवाक्यं वातजातं श्रद्धालुओं, हनुमान चालीसा हनुमान जी के चरित्र के चतुर्थ भाग का अवलोकन करते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। बड़े भाई वाली सुग्रीव के राज्य और सर्वस्व का हरण कर उन्हें आतंकित करते हैं। चारों दिशा में भागते भागते सुग्रीव को पर्वत स्थल में विश्राम मिला, लेकिन जब राम लक्ष्मण आते हैं, सुग्रीव के दूत बताते हैं कि पुरुष सिंह आते दिखे हैं। उनके मन में गजब का संदेह होता है, लेकिन अच्छी बात है, मन में सुग्रीव के जब भ्रम हो, संदेह हो, तो उन्होंने संत के शरण में जाना उचित समझा। हनुमान जी को बोले, आप जाके देखो। हनुमान जी गए, भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को देखे, उनसे परिचय बनाए और उनको लाके सुग्रीव से मित्रता करवाए। जब भगवान राम ने सुग्रीव की सहायता की, बाली का वध किया और सुग्रीव को राज्य मिला। अब तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। क्या मंत्र बताए? एक विशेष बात है, जब जब हनुमान जी कहीं पहुंचते हैं और अगर उनको ना सुझे कि क्या करूं, तो ऐसे समय में केवल भगवान राम के कथा का गायन करते हैं। चाहे वो अशोक वाटिका में हो, चाहे भगवान श्री राम के गुणगान का गायन विभीषण जी के पास हो, तो भगवान के गुणों का जब गान करते हैं तो हनुमान जी का रास्ता खुल जाता है।
तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जब विभीषण से भेंट होती है तो हनुमान जी पहले भगवान श्री राम की कथा कहती हैं और फिर अपना परिचय देती हैं। और जब विभीषण जी बोले कि भगवान से मिलने का कोई उपाय बताओ, तो भगवान श्री राम का कथा कहने के बाद हनुमान जी बोले, प्रभु तुम्हारी और हमारी एक जैसी स्थिति है। विभीषण बोले, वो कैसे? तो बोले, हमने केवल श्री राम जी का दर्शन किया है और तुमने केवल शक्ति माता सीता जी का दर्शन किया है। तो हनुमान जी को अभी माता सीता का दर्शन करना है और विभीषण जी को भगवान श्री राम का दर्शन करना है। विभीषण बोले, हम तुमको अशोक वाटिका तो नहीं ले जा सकते, लेकिन युक्ति बताते हैं। और यही काम हनुमान जी ने विभीषण के लिए किया। युक्ति बताई कैसे? युक्ति बताए कि कैसे श्री राम जी से भेंट होगी। जब भगवान श्री राम से विभीषण जी मिले, तत्काल उन्हें लंकेश्वर कह के उनको राज्याभिषेक किया। अब यहाँ विशिष्ट बात है, माता सीता का पता लगाने गए हैं भगवान श्री राम के लिए। प्रथम राज्य दिलवाए हैं सुग्रीव जी को और द्वितीय राज्य दिलवाए हैं विभीषण जी को। तो हनुमान जी तो केवल परमार्थ का काम करते हैं। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्हा, राम मिलाय राजपद दिन्हा। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानु, युग सहस्त्र योजन पर भानु। लील्योता ही मधुर फल जानु। यहाँ पुनः हनुमान जी के सामर्थ्य की बात कही गई है। रामायण के कथा में ही संपाति का वर्णन आता है। तो संपाति और जटायु जब सूर्य के पास पहुंचते हैं तो जटायु लौट आया, इसलिए उनका पंख भर गया। लेकिन संपाति हठपूर्वक सूर्य के पास गए तो पंख जल गया। और पंख जलने के बाद जब रामदूतों का दर्शन हुआ तो उनका पंख उग आया। तो इतने तेजस्वी के सूर्य के पास आज विज्ञान कितनी भी उन्नति कर ले, मनुष्य अभी पहुंच पाना असंभव सा प्रतीत होता है। अभी तो इस तकनीकी युग में इस अति प्राचीन बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया है। कैसा? युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानु। एक युग माने 12,000 साल, एक युग माने 12,000 साल। और एक सहस्त्र माने 12,000 गुना 1,000 और एक योजन माने 8 मील। तो 9 करोड़ 60 लाख मील। और अगर किलोमीटर में
इसको जानना हो तो 1.16 से गुणा करें। इस दूरी को पार करना कितना असंभव है। तो बालपने में हनुमान जी छलांग मार के उस सूर्य के पास पहुंच गए और उन्हें फल जान के ग्रसित किया। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गयो अचरज नाही। मुंह में हनुमान जी क्या रखते हैं? भगवान के नाम को। प्रभु के मुद्रिका में राम नाम अंकित है, तो भगवान को ही अपने मुख में रख के हनुमान जी उनके बल पर समुद्र को लांघ जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन रास्ते में उनको भी बाधा आया, तो सबसे पहले उनको लालच दिया गया। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, कह मैनाक बहु श्रम हारी। और मैनाक पर्वत सोने का था, तो हनुमान जी को स्वर्ण का प्रलोभन दिया। हनुमान जी बोले, राम काज किन्ने बिना, मोहि कहाँ विश्राम। आगे बढ़े, अहंकार से पाला पड़ा, तो हनुमान जी ने बहुत अनुनय विनय किया और नहीं माने। तो क्या किया? हनुमान जी के अहंकार को जीतने का प्रसंग अगले भाग में। पवन सुत हनुमान की जय।